उठना सिखाइए, अपने आप उठने लगे। प्रणाम करिए, ये संस्कार है, बच्चों को सिखाओ। उठ करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेस्तु ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। पृथ्वी माता को प्रणाम करिए और उसके बाद गुरु माता, जो गुरु जी है उनको प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, काम करो। ये सिखाना, और ये रामायण सिखाती है, संस्कारित बन जाएंगे। स्कूल में पढ़ने जाए राधे राधे श्री सीताराम नमस्ते नहीं, बंद कर दो, ये सब फैशन वाली बात है ना। अब तुम अंग्रेजी में बोलते हाय बाय जाने क्या क्या वो सब करते रहते हैं, ये सब बेकार की बात है। हाय और बाय में कुछ नहीं रखा हूं मैं, सीधे सीधे भगवान का नाम भी और उसके साथ साथ संस्कार ये करिए। तो आज प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया, गोद में बैठा लिया, तो गोद भी बैठाया। देखिए पुत्र को दुलार कर रहे थे, सुरुचि ने देखा, झट से आगे नीचे गिरा दिया और कहा क्या, पूर्व जन्म में यदि तुमने भगवान का भजन किया होता तो आज मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होता, तुम इस गद्दी के अधिकारी होते, तुमने वो किया नहीं। फिर भी अब एक काम करो, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण वे। जाओ भगवान वहां तपस्या करो और उस तपस्या के प्रभाव से मेरे गर्भ में आकर के मेरे पुत्र बनो, तब तुम्हें ये गति मिलेगी। इतना कह के धक्के लगा के निकाल दिया। ध्रुव जी रोते चले जा रहे हैं, जैसे किसी सांप के फण पे कोई डंडे का प्रहार करे, काला नाग फुंकारता है, ध्रुव जी वैसे चले जा रहे। व्यास जी भागवत में लिखते, धातु सपत्न्या सदरुक्ति विद्धा स्वसंरुषा दंडहतो यथा ही। महाराज जी इस प्रकार से चले जा रहे थे, माँ के पास पहुंचे। माँ ने कहा बेटा तुझे किसने मारा? गुरु जी ने कहा माता मुझे मौसी ने मारा है, पिताजी की गोद से गिराया और कहा यदि तूने भगवान का भजन किया होता तो मेरे बेटा बनते हो गद्दी मिलती। माँ हो तो सुनीति जैसी। देखिए ऐसा होना चाहिए, यही तो शिक्षा लेना। कथा क्या कहती है? माता जी बहुत बात कर रही है। कहाँ जाना है? क्या दूर जाना है? थोड़ी देर रुको, उसके बाद चले जाना, ठीक है? हाँ। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो क्या बता कह रहे हैं कि माँ हो तो सुनीति जैसी। माँ ने कहा बेटा मौसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, आजकल की माँ नहीं चली जा झगड़ा कर रहे हैं, तुमने हमारे बंदे से कैसे बोल दिया ऐसे? माँ बोली बेटा मौसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये राम भगवान है, वही सबका पिता। अरे हम तो तुझे तेरे पिता का परिचय नहीं दे पाई और तुम मौसी ने तुझे परम पिता का परिचय दे दिया। वाह क्या बात है। जैसे ही कहा, अब ध्रुव बालक है, छोटा बच्चा, जिधर मोड़ दो वैसे ही मुड़ जाता है। हुआ क्या? उन्होंने कहा माता ये बताओ ये राम कौन है? उन्होंने कहा राम ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये परमार्थी स्वरूप राम ने छाड़ दिया, ब्रह्म है। मिलेंगे कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समान। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि। जिसमें योगी लोग रमण किया करते हैं वो राम सब जगह है, कण कण में है,
समझ गए? जैसे कहा सबने तो मैं तो राम जी से मिलने जाऊंगा। अब देखो बच्चा है छोटा, हट कर गया। माँ ने कहा बेटा अभी छोटे हो, बड़े होना तो चले जाना, भूख लगेगी तो किससे कहोगे खाने के लिए, कौन देगा? गुरु जी बोले माँ गर्भ माँ ही रक्षा करी, जहाँ ही तू नहीं कोई। गर्भ में जहाँ मेरा कोई नहीं था वहां उन भगवान ने मेरी रक्षा करी। अब क्या संसार में रक्षा नहीं करेंगे? अब का पर किन पाली है बिपिन गए मां को। सब जगह है राम, जो जानते हैं उन्हें भी भोजन देता है, जो नहीं जानते उनको भी भोजन देता है। बताओ कितने पागल लोग हैं, क्या भोजन नहीं मिलता? सबको मिलता है। सबका पालक राम है, सबका राजा राम, सबका मालिक राम है, रटो सी का नाम। ऐसे जान गई ये मानेगा नहीं, पक्का वाला है। ये तो चल पड़े, माने का बेटा लौट के जरूर आना, भूला मत देना बूढ़ी माँ को। ये तो बैठ के रोने लगी, भगवान से कहती मेरा छोटा बच्चा वन में गया है, हे गोविंद राधापति इसकी रक्षा करते रहना। ये तो चले गए। अब माँ तो आंसू बहा रही। इधर उत्तानपाद को पता हुआ तो इन्होंने मंत्रियों को भेजा लौट डालने के लिए, चौथाई राज्य दे देंगे। गुरु जी ने कहा मुझे नहीं मिलेना, मेरी माँ को आधा सेर खड़ा जो मिलता था खाने को, वो आज भगवान से मिलने चले तो आधा राज्य मिल रहा नहीं। राम जी के खजाने में कमी नहीं, लेने वालों की कमी है। महाराज जी उत्तानपाद स्वयं गए, नहीं लौटे, तब नारद जी को भेजा और नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हैं भाई? बोले महाराज भगवान से मिलने। भगवान? हाँ यहाँ कहाँ मिलेंगे, जंगल है, शेर चीते भेड़िए मार डालेंगे, चलो तुम्हें राजा बनवा देंगे। बोला गुरु जी हमें राजा नहीं बनना। जानते हो ऐसा क्यों करें? नारद जी ने विचार किया कि देखें इसके भक्ति का टेम्परेचर कितना है, कैसे होता क्या घर में जैसे खटपट हो जाए कहीं, है ना, तो बैराग उमड़ पड़ता। वो क्या होता, अरे बेकार है यहाँ रह के क्या करेंगे, चलो हरिद्वार चलते हैं, वहीं रहेंगे अपना भजन करेंगे बस, ठीक। और निकल के पहुंच गए स्टेशन, ट्रेन लेट है। अब बैठे बैठे सोचते रहते क्या हम तो जा रहे हैं हरिद्वार, लेकिन हमारा नाती पोता हमारे साथ सोता, हमारे साथ खाता, इतने दिन में तो बीमार पड़ जाएगा रोते रोते। अरे यार ऐसा होता ही रहता, चल फिर कभी देखा जाएगा, लौट के शाम को फिर घर आएगा। समझ में आई? बैराग एकदम बैराग उतना बढ़ा और शाम तक नारद जी ने सोचा ऐसी भक्ति तो नहीं थी, चलो देखिए। तो जैसे ही नारद जी ने कहा भैया चलो राजा बनवा देते हैं, उसने कहा हमें राजा नहीं बनना। क्यों? ये है राज्य कौन राज्यों में है, जो आज किया कल छूट गया। ये बंधन कौन बंधन में है, जो आज बंधा कल टूट गया। आज ही हम भक्ति रूपी बंधन में बंधे, वो आज ही से समाप्त कर दे, ये नियम नहीं। देखो कोई भी नियम लो उसका पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं एकादशी का व्रत शुरू कर देते हवस हवस में, पड़ोसी कर रहे तो हम भी करेंगे, और दोपहर तक रहे व्रत, और जैसे ही भूख लगी तो अरे फिर अगले वाले अब छोड़ो, छोड़ दिए। ऐसा नहीं करते। देखो कोई भी नियम बनाओ उसका पालन करो। हर चीज के लिए नियम है। ये कलावा बांधते हैं, इसका भी बड़ा फैशन अब चल गया। आते हैं पंडित जी कितना बांधो, अब बताओ इतना मोटा कहाँ से बस। इसका क्या विधान है? लिखा हुआ है अनंता वर्ष पर्यंतम। भादव महीने में अनंत 14 आती है, उसमें अनंता बांधते हैं। यदि बांधो तो 1 साल तक बांधो, ये नहीं होता कि बीच में खोल के फेंक दो। और इसका विधान है रक्षा सूत्रम दिनत्रयम, कम से कम 3 दिन तो बांधो, नहीं तो आज बंधवाया बोले ठीक नहीं बंधो फिर खोल दो। अब इसको फैशन का काम नहीं है, इसके सबके विधान है, नियम है।
तो आज ही भक्ति रूपी बंधन में बंधे। नारद जी जान गए पक्का है। अच्छा ये बताओ तुम्हें आसन लगाना आता? नहीं आता। ध्यान नहीं। नारद जी ने बताया, आसन लगाना सिखाया और ध्यान करना सिखाया। और क्या सिखा दिया? मंत्र दे दिया। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और नवधा भक्ति सिखा दी। नौ भक्ति। और प्रथम भक्ति संतन कर संगीता। प्रथम भक्ति संतन कर संगीता। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये पहली भक्ति है। कौन सी? सत्संग। इससे बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं, संसार में नहीं है, तीनों लोकों में नहीं। सत्संग से बड़ा कुछ भी नहीं। कैसे? राम जी जब जा रहे थे सपरिकर अपने धाम, हनुमान जी से कहा चलो हनुमान। हनुमान जी ने कहा कहाँ? बोले वैकुंठ। हनुमान जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ महाराज, ये कथा वहां मिलेगी? ये कीर्तन भजन मिलेगा? बोले ना, वहां कुछ नहीं होता, वहां तो बस खाओ पियो मस्ती करो। बोले तो हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। कहे हनुमान जी तो राम कथा सुन दे को रसिया। राम कथा प्रेमी है तो हनुमान जी नहीं गए। आज भी हनुमान है, इसलिए जहां भी कथा होती है तुम लोग कोई ना हो, सबसे पहले हनुमान जी किसी न किसी रूप में आके बैठ जाते हैं। आज भी आपको बता दें कितने लोग हमारे नाम ही सुन ले हो और याद कर पाओ तो कर लो। कौन कौन नाम बता रहे हैं? सुनो। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान, विभीषण, कृपः परशुरामश्च, सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 है। कौन है? अश्वत्थामा। आज भी है। आपको बता दे, देखा गया हमारे यहाँ कानपुर जिले में सूरजपुर जो पड़ता गंगा का किनारा, खेरेश्वर महादेव, रोज प्रतिदिन आते हैं जल चढ़ाने के लिए, सबसे पहले चढ़ाते हैं। आज भी बहुत बड़ा शिवलिंग है खेरेश्वर महादेव। ये जो महाराज जी आप लोग जाते हैं बाणेश्वर जाते हैं, आप लोधेश्वर जाते हैं, लोधेश्वर के ही स्वरूप में खेरेश्वर भगवान है। आज भी अश्वत्थामा प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं आकर के, और देखा गया तो अश्वत्थामा जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी और बलि, राजा बलि, व्यास जी महाराज, ये 7 लोग हैं। और 8वें कौन हो गए? मार्कंडेय। अब इस समय 8वें है मार्कंडेय। आपने फोटो देखा होगा, कैलेंडर देखा होगा, एक छोटा बच्चा एक शिवलिंग में ऐसे लिपटा है। जानते हो ये मर्कंडू के पुत्र थे। इनका जीवन केवल 3 वर्ष था और माँ ने शिक्षा दी थी। क्या? छोटे देर सड़क पे खड़ी होती थी, जो भी निकलता प्रणाम कराती थी और जो भी निकलता आशीर्वाद देता, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, लंबी उम्र हो। समझ रहे हो कितनी? इसीलिए तो प्रणाम करने में आजकल लोगों को लाज आती है, लेकिन प्रणाम से मिलता कितना है? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 बातें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। एक दिन महात्मा लोगों को प्रणाम किया, महात्माओं ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। वो माता रो रही थी। उन्हें कही काहे रो रही, क्या बात है? महाराज जबकि उम्र तो 6 महीना रह गई, तुम आशीर्वाद दे रहे, तुम्हारी बात झूठी हो जाए। अब तो सप्तर्षियों ने कहा है कोई बात नहीं, ये बालक हमें दो। लेके गई कहा? भगवान ब्रह्मा को प्रणाम कराया, अब उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। बोले महाराज तुम्हारी वाणी झूठी, मैं तो जिनको थोड़े दिन बचे। तो भगवान विष्णु को प्रणाम कराया, विष्णु भगवान ने भी यही आशीर्वाद दिया। उनने कही महाराज जाके तो 2 ही महीना बचे। अब सब संकट में बात झूठी होने जा रही थी, तो करें क्या? बोले एक उपाय है। कौन? भाभी व मेटी सकाई त्रिपुरारी, भाभी व मेटी सकाई त्रिपुरारी। महाराज जी एक देवता
शंकर शिव जो होना है उसे मिटा देता है, इसीलिए मृत्युंजय करते हैं। मौत लौट जाती है मृत्युंजय में, वो शक्ति है महामृत्युंजय का जप, लेकिन हो ढंग से तब। आजकल आओ धंधा हुई गो भैया, ठेकेदारी ले ले, कमीशन, बड़े हाल खराब पंडितन के तो देख रहे सही, हम तो जानते वही बता रहे, बड़े विचित्र हालात चल रहे हैं। यदि ईमानदारी तो लिखा है मुर्दे को जीवित किया जा सकता है, वो मंत्र महा मंत्र है। चलो हुआ क्या, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और मृत्यु सामने खड़ी। उन्होंने कहा क्या बात है, बोले टाइम पूरा हो गया इसका। बोले जो दिन किनके बरस किनके, 3 वर्ष उम्र थी। बोले हमारे शंकर जी ने कही हमारे दिन है, हिसाब लगाओ और जब पूरे हो जाए तो आ जाएंगे। अब तुम्हें बताया शंकर जी को दिन कितना बड़ो है, सुन ले, 71.5 चतुर्युगी का एक दिन होता है। समझ में आ रही नहीं आई, 71.5 बार चारों युग बीत जाए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तब एक दिन होता है। और जब 3 साल पूरे हुए तब आयु चलो हटो, आज भी है वही है ये। समझ में आ गई बात। 8वें मार्कंडेय, रोज नाम लिया करो, लंबी उम्र होगी, क्योंकि श्लोक कह रहा है सप्तैतान स्मरेन् नित्यम मार्कंडेयमथाष्टमम् जीवेत वर्षशतम साग्रम अपमृत्यु विवर्जति। अकाल मृत्यु से बचता है, इसलिए जप करना चाहिए। आज महाराज जी पहली संगति ये दे दी सत्संग, दूसरी कथा सुनो प्रेम से, तीसरा गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथ भगति मम गुण गण करई कपट तजी ज्ञान। गुरु जी की सेवा करो लेकिन अमान भाव, अभिमान भाव नहीं। और आजकल अभिमान है भाव ज्यादा। जब गुरु जी चले जाते बाद में कहा हमारे गुरु भाई ने बहुत व्यवस्था करी थी, नंबर 1 का लोग मोहल्ला वाले को बताओ विदाई अच्छी करी रहा है। अब बताओ अमान का है, तो अभिमान भाव है, अमान भाव होना चाहिए। समझ रहे, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथ भगति मम गुण गण करई कपट तजी। भगवान का भजन करो, कपट भाव नहीं होना, निष्कपट। 5वीं भक्ति कौन है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप करो लेकिन भगवान में दृढ़ विश्वास रखते हुए, ये 5वीं भक्ति। और 6वीं छठदमशील विरत बहु कर्मा, काम करते रहो और नाम जपते रहो। समझ में आ रही बात। दुकान नहीं खुली हो तो कैसे चलिए, दुकान कर खोलना है, गुरु कृपा ही केवलम है। दुकान तो खोल, काम करना पड़ेगा तभी तो जीवन चलेगा। लेकिन भगवान को न भूलो, बस याद रखो, संपर्क बनाए रखो, तार जोड़ के रखो उनसे। रिश्तेदारी करनी है तुमने, ये संबंध बनाना है। 7वीं भक्ति कौन है, सातम सम मोहि मय जागृति मोहि
ही मैं जग देखा। सब में भगवान का दर्शन करो, ये सातवीं भक्ति है। चाहे जो हम मनाए सो कर लियो, हम गिनाए दे रहे तुम्हें। अब दूसरे के दोष न देखो भाई, इनमें बड़ी खराबी है, उनमें बहुत है जा कमी। तुम्हें क्या करने उनकी कमी से, अब ही देखो उनकी क्या है। ये आए जाए समझ लो हो गई पूजा, समझ रहे हो। आठवीं क्या है? आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखिए पर दोषा। जो कुछ भगवान की कृपा से तुम्हें मिला वही में मगन रहो। जैसे देखो परीक्षा नहीं बैठे, इन्हें कोई टेंशन नहीं, दुकान चल रही है, भगवान चला रहे हैं, गुरु जी मारे काम पड़ी। समझ रहे? ऐसे रहो, मिली है जो मिल रहा उसी में